नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कुंभ राशि की बात करेंगे। दोस्तों, राहु के गोचर को लेकर मई, जून, जुलाई के राशिफल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, राहु आपके पहले भाव में, आपके लगन में गोचर करेंगे 18 मई से। इससे पहले देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 14 तारीख से आ चुके होंगे, जैसा कि दिखाया है। राहु और गुरु का संबंध भी बना रहेगा, दृष्टियों से भी। और राहु, आपको बताना चाहता हूँ, पीछे हमने बात भी की है, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। ये अच्छा योग है, ये धनदायक योग है, ये धन आने का प्रबल योग है। किस तरह से, किन क्षेत्रों से, कब कब आप कैसे लाभान्वित होते हैं मई, जून, जुलाई के पीरियड में, इसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, राहु छल है, छलिया ग्रह है। राहु की ना कोई राशि होती है, ना कोई भाव होता है। बेसिकली जिस राशि में होते हैं उसी राशि का फल देते हैं, जिस भाव में होते हैं उसी का फल दे दिया करते हैं। राहु का लगन में बैठना, शनि की राशि में बैठना, शनि के हालांकि मित्र हैं, शनिवत राहु इसीलिए कहा जाता है। वो इसलिए भी कहा जाता है, जिस तरह से शनि प्रभाव डालते हैं उसी तरह से राहु भी प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। शनि 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 फल देते हैं, राहु अकस्मात ढंग से फलित करते हैं। अचानक से घटनाक्रम हुआ करता है, राहु में बस इतना फर्क है। राहु व्यक्ति को मटीरियलिस्टिक भी बनाते हैं। राहु लगन में हो, पहले भाव में हो, तो व्यक्ति एम्बिशियस बनता है। व्यक्ति में लालसा होती है तरक्की करने की, राइज करने की। और मित्र क्षेत्री है आपके क्योंकि शनि के भाव में है, तो यहाँ पर मददगार भी होता है। डिपेंड करता है, अगर शनि अच्छे हैं, या जैसे कि गुरु की दृष्टि है। गुरु तो आपके लिए बहुत शुभ प्लैनेट है, क्योंकि लाभ स्थान के और धन भाव के मालिक हैं। दो अच्छे भावों के मालिक हैं, और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पूरा साल भर रहेगी। एक साल गुरु इस राशि में रहेंगे, त्रिकोण में 3 नंबर की राशि में, मिथुन राशि में, तो राहु को देखेंगे तो राहु प्रभावित रहेंगे गुरु से। गुरु से प्रभावित होने का मतलब धन के प्रबल योग बनाते हैं राहु, और लाभ के प्रबल योग बनाते हैं। लाभ के प्रबल योग 11वां भाव लाभ का होता है। आपके आय के साधन बढ़ेंगे, और इतने बढ़ेंगे कि आपसे धन संभाले नहीं संभाला जाएगा। ये गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर देखने को मिलेगा। और राहु भी दोस्तों पहले से ही गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और इन 3 महीनों में तो रहेंगे और आगे भी रहेंगे इसी नक्षत्र में। और साथ में एक और तथ्य आपको बता दें, रिसर्च की हुई बात है, अन्वेषण किया हुआ ये तथ्य है। राहु आज की तारीख में देखें तो मिथुन राशि में नवमांश में गोचर कर रहे हैं। मिथुन नवमांश में कहीं तो हैं, जहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। और जुलाई तक यह मिथुन नवमांश में ही रहेंगे। उसके पश्चात ये वृषभ नवमांश में आ जाएंगे, वहाँ पर भी ये उच्च जैसा ही फल देते हैं। तो राहु का नवमांश में भी मिथुन और वृषभ राशि में गोचर करना ये बताता है कि राहु आपको कितनी तरक्की दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, फलादेश पर सीधे आते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों से कैसे कैसे फल मिल सकता है, और दृष्टियों से राहु कैसे प्रभावित करेंगे आपके इन 3 महीनों की बात करें, मई, जून, जुलाई की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, अन्यथा आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर जाते हैं, जो आपको भ्रमित करती है और आपको परेशान कर सकती है।
या तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो ना देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज़ टेक्निकल बातें जो होती हैं वो आपको पूरा सुनना चाहिए। एनीवेज, आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो राहु देखिए, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या उपचय स्थानों में हो तो अच्छा फल देते हैं। 3, 6, 10, 11 भाव ये उपचय स्थान होते हैं। केंद्र त्रिकोण आपको मालूम ही है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हैं। 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण हैं। पहला भाव भी त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है। तो इन भावों में राहु अच्छा फल देते हैं, बशर्ते राहु मित्र क्षेत्री हों, जैसा कि अभी मित्र क्षेत्री हैं, और अच्छे ग्रहों से प्रभावित हों, जैसा कि अभी गुरु से प्रभावित हैं। 18 मई से बल्कि होंगे। और नवांश में भी ये उच्च के हैं, तो राहु ने आपके वारे न्यारे करने हैं। राहु की देखिए दृष्टियों की बात कर लें, लगन पर बैठकर पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है, स्पेकुलेशन का है, रोमांस का है। राहु देखिए अपना काम निकालने में माहिर हैं। 5वां भाव होता है डिप्लोमेसी का, राजनीति का, और गुरु यहाँ पर बैठे हैं। गुरु तो सज्जनता देते हैं। अगर राहु की दृष्टि इस गुरु के ऊपर ना होती तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच ना बना पाते ज़िंदगी में। अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, अपना फ़ायदा पहले रखेंगे, इससे आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो लोग आपको बहुत जल्दी अपने हिसाब से यूज करने में माहिर होते हैं। अक्सर आप कुंभ राशि वाले जो लोग हैं दुनिया द्वारा ठगे जाते हैं, भोले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दुनिया आपसे 2 कदम आगे चलती है। कुंभ राशि वाले लोग भावनात्मक चीज़ों को ज़्यादा, इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, सच्चाई को, ऑनेस्टी को, रिश्तों को, तो उसमें पिस जाते हैं। राहु की ये दृष्टि गुरु के ऊपर ये कमाल करेगी। जहाँ तक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल अप्रोच की बात है, गुरु के ऊपर प्रभाव होने से राहु का आप अपने काम काज में समर्थ होंगे, प्रोफेशनल अप्रोच से चलेंगे। अगर आप छात्र हैं तो भी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होंगे। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला आपको, खासकर अगर आपकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। रोमांस में भी स्थितियां आपके लिए बेहतर ही रहेंगी। लाभ स्थान का मालिक है गुरु, और राहु का संबंध दृष्टि से गुरु के साथ हो रहा है। अगर राहु की दशा अंतरदशा है तो आपको लाभ होगा और बहुत जल्दी होगा। 18 मई के पश्चात कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आपका जुड़ने वाला है। कोई इनकम का ऐसा सोर्स जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा, जो आपकी नज़र में हो सकता है, कभी विचार कर रहे होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में भूमिका तो बन जाती है, परंतु आपको लग नहीं रहा होगा आज की तारीख में कि ये इनकम का साधन मेरे लिए हो सकता है। हल्का सा ट्राई करेंगे, हल्की सी डिप्लोमेसी अपनाएंगे, हल्का सा चातुर्य अपनाएंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। संतान को लेकर भी आप को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। संतान की तरक्की भी यहाँ पर गुरु के होने के कारण साफ दिखती है। राहु क्योंकि शनि की राशि में, इसलिए राहु यहाँ पर बेहतर फल देंगे। आप सूझबूझ से चलने वाले होंगे, आपके विचार गहरे होंगे। शनि की राशि में कोई भी ग्रह हो तो शनिवत हो जाता है। शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो इसलिए राहु के ऊपर भी इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, या यूँ कहें आप मंद गति से चलने वाले हो जाएंगे। आपकी चाल पहले से थोड़ी स्लो हो सकती है। इस अवधि में आप विचारशील होकर चलेंगे, प्लानिंग, लंबी प्लानिंग करने वाले आप होंगे इस अवधि में। आज का तो सोचेंगे, दूर का सोचकर चलने वाले होंगे, दूरदृष्टा कहें तो। वैसे गुरु भी आपको दूरदृष्टा बना रहे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी लगन के ऊपर है। ये दोहरा आपके लिए राजयोग बना रहा है, बल्कि तीसरा राजयोग। राहु, गुरु, शनि तीनों ही मिलकर आपके लिए एक किस्म से कहें काया पलट राजयोग आपके लिए बन रहा है। भाग्य स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि ये कमाल करती है, ये विदेशों से आपको लाभ होता है। शुक्र की राशि तुला राशि के ऊपर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। देखिए साल भर
हालांकि 3 महीनों की बात करें तो कम्युनिकेशन से आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मिथुन राशि में है D9 चार्ट में राहु। जुलाई के 3rd वीक तक मिथुन राशि में रहेंगे, तो जुलाई के 3rd वीक तक आपको कम्युनिकेशन, कमीशन, ब्रोकरेज के कामकाज में, शेयर स्टॉक मार्केट के कामकाज से ज़्यादा लाभ। कमीशन का जो भी कामकाज है, दलाली का जो भी कामकाज है, उसमें ज़्यादा सफलता। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के कामकाज से आपको बेहतर लाभ होगा। व्यापार कोई भी हो, ट्रेडिंग, दुकानदारी, पेट्स का कामकाज हो, संचार व्यवस्थाओं के साथ, मीडिया के साथ जुड़े हुए हों, तो क्योंकि बुध के नवांश में है राहु, तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और गुरु वहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित तौर से आपको 5वें भाव के तो 100% सुखद फल मिलेंगे इस अवधि में। 5वां भाव स्पेकुलेशन का है, तो शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, म्यूचुअल फंड से लाभ होगा, और संतान की ओर से खास आप हर्षित फील करेंगे। कोई मांगलिक कार्य के योग भी बनाता है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, जो कि अपने भाव को देख रहे हैं गुरु, 11वां भाव गुरु का अपना भाव है, तो ये 14 मई से गुरु की दृष्टि भी आपके लिए धन की बरसात वाली सिचुएशन कर रही है। और भाग्य स्थान को राहु का देखना, विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के आपको मौके मिलेंगे। आपकी सिलेक्शन मल्टीनेशनल कंपनीज में होने वाली है अगर आपको जॉब की तलाश है। गुरु का प्रभाव भी क्योंकि 9th हाउस के ऊपर है, जो आपको भाग्यशाली बल्कि परम भाग्यशाली बनाता है। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर भी है। 11वां भाव शनि का ही होता है। कालपुरुष कुंडली में क्योंकि कुंभ राशि आती 11वें भाव में, तो शनि लग्नेश है, लग्नेश का संबंध 11वें भाव से, तो ये तीनों ही ग्रह आपके लिए राजयोग कारक बने हुए हैं। जुलाई तक की हम वैसी चर्चा कर रहे थे कि राहु नवांश में मिथुन राशि में, तो कम्युनिकेशन से खासकर जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए जुलाई तक का पीरियड बहुत ज़्यादा बेहतर है। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए, दुकानदारी का कामकाज करने वालों के लिए, कोई भी दुकानदारी है, कंप्यूटर्स का कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सेल परचेज का कोई भी कामकाज हो, मार्केटिंग का कामकाज है, उनके लिए सेल परचेज है, मार्केटिंग है, कमर्स है, गुरु के साथ संबंध है, तो फाइनेंस, शिक्षा से संबंधित कामकाज जो भी हैं उनमें सफलता मिलती है। आप किसी तरह के कंसल्टेंट है, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का आजकल ज़माना है, राहु उसके कारक हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से जो भी जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जो भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां ज़्यादा कारगर रहने वाली है। बहुत ज़्यादा तरक्की के योग बनते हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपकी प्लानिंग बहुत जल्दी सिरे चढ़ेगी। धन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। पारिवारिक रिश्ते भी आपके मधुर होंगे। कुल मिलाकर आपको केतु के उपाय करते रहना चाहिए। केतु 7वें भाव में यदा कदा कम्युनिकेशन गैप सा क्रिएट कर सकता है पार्टनर के साथ। पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।